बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। नवंबर का आगाज़ हो गया है। बहुत अहम महीना इसको माना जा रहा है। आम तौर पर सर्दियाँ आती हैं तो सब ये पोस्ट करते हैं, स्टेटस लगाते हैं कि दिसंबर आ गया है, उसे कहना दिसंबर आ गया है। तो इस मरतबा एक महीना पहले ही ये जुमले शुरू हो गए हैं, उसे कहना नवंबर आ गया है। तो नवंबर का आगाज़ हो गया है। बड़ा अहम महीना है ये। एक तरफ इमरान खान लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ लंदन में मीटिंग्स मुकम्मल हो गई हैं, तीसरी तरफ नए आर्मी चीफ की तैनाती जो है उस पर उसका इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन सारी चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी बज़ाहिर लग रही हैं। मेरे पास ख़बर यह है कि एक्सटेंशन वाला बाब अभी तक मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुआ है। इस पर बात करते हैं आगे जाके, लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है, इसी के दौरान एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट भी मुतवक्के है। देखें, इमरान खान ने लॉन्ग मार्च में जो स्ट्रेटजी इख्तियार की है और जो उसकी स्पीड और पेस जा रही है, जुम्मे से शुरू हुआ है और आज मंगल है, और मंगल को अभी ये गुजरांवाला में एंटर नहीं हुआ। गुजरांवाला शहर में चंदा किला पर पहुंचा हुआ है। अभी ये गुजरांवाला से गुजरना है, और गुजरांवाला आपको पता है कि एक बड़ा मेन सिटी है, तो हो सकता है कि आज गुजरांवाला से ही ना निकल पाए। तो इस तरह से लगता यह है कि अगले 10 दिन कम से कम ये लेगा इस्लामाबाद पहुंचने में, और इमरान खान साहब का भी ख्याल है कि अगले 9 से 10 दिन में ये इस्लामाबाद पहुंचेगा, और जबकि उन्हें जुमेरात या जुम्मे को इस्लामाबाद पहुंचना था। तो अगर ये अगले 9-10 दिन में इस्लामाबाद पहुंचेगा तो इसका मतलब यह है कि स्ट्रैटेजी यही बनाई गई है कि पेस को स्लो डाउन किया जाए, वक्त दिया जाए। क्यों स्लो डाउन किया जाए, क्यों इसको जो है वो इसको स्लो डाउन किया जा रहा है? देखें, एक बात तो यह है कि अगर नए चीफ का नाम सामने आना है तो उसके बारे में हमारे पास खबरें ये थी कि 5 या 6 तारीख के आसपास नए चीफ का नाम सामने आ जाएगा, अनाउंसमेंट हो जाएगी, हुकूमत अनाउंस कर देगी कि नए आर्मी चीफ के लिए किसका नाम फाइनल किया गया है। तो अगले आज यकुम है, और अगर फ़र्ज़ करें 10 दिन तक इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च पहुँचना है, तो यही वो 10 दिन है जिसके अंदर नए आर्मी चीफ के नाम का सामने आना मुतवक्के है। अब देखना यह है कि इसी लॉन्ग मार्च के दौरान अगर नए चीफ का नाम सामने आ जाता है तो तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होगी। क्या इसी एग्रेशन के साथ वो इस्लामाबाद की तरफ कंटिन्यू अपने मार्च को रखेंगे? क्या उनकी हिकमत अमली में कोई तब्दीली आ जाएगी? बैकडोर राब्तों की बात हो रही है, और इमरान खान भी इसको डिनाई नहीं कर रहे, और इसके अलावा जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो भी कह चुके हैं कि बातचीत हो रही है, और वहीं हो रही है जहां पर फैसले होने हैं, जहां पर बात मुकनी है वहीं पर बातचीत हो रही है। तो क्या अगर नया नाम सामने आ जाता है तो बातचीत का यह अमल जारी रहेगा, वैसे ही जारी रहेगा, और अभी तक बातचीत का अमल नतीजा खैर साबित नहीं हुआ। तो इमरान खान स्लो डाउन क्यों कर रहे हैं? उनको क्या लगता है कि अगर नया नाम सामने आ जाता है तो उसके बाद जो है वो क्या चीज़ें रिजॉल्व की तरफ जा सकती हैं? उनको क्या लगता है कि फिर मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं? क्या बैकडोर राब्ते जो हैं वो कोई नतीजा खैर साबित हो सकते हैं? इमरान खान इसको इतना स्लो डाउन करके, और हो सकता है अभी वो साइडों में निकल जाएं, जो साइड्स के छोटे छोटे शहर हैं। वैसे तो सियालकोट का प्लान चेंज हो गया, लेकिन आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि जी वो जीटी रोड से, मेन रोड से हट के अंदर निकल गए हैं, मंडी बहाउद्दीन चले गए हैं, कहीं और चले गए। तो कहने का मतलब यह है कि इमरान खान साहब की होप्स क्या हैं? अगर नया नाम सामने आ जाता है तो उनको क्या लगता है कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये नतीजा खैर साबित हो जाएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर लॉन्ग मार्च के दौरान ही नया नाम सामने आ जाता है तो शायद इमरान खान की हिकमत अमली में मज़ीद हमें कुछ तब्दीली देखने में मिले। दूसरी बात यह है कि इस वक्त इमरान खान ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया अपनाया हुआ है, और बहुत एग्रेसिव स्ट्रेटजी के साथ वो बात कर रहे हैं, मुखातिब कर रहे हैं, जनरल बाजवा को मुखातिब कर रहे हैं, DGISI को भी उन्होंने मुखातिब किया, ओवरऑल इस्टेब्लिशमेंट को भी मुखातिब कर रहे हैं, सख्त अल्फाज के साथ मुखातिब कर रहे हैं। लेकिन अगर नया नाम सामने आ जाता है तो क्या इमरान खान अपनी गुफ्तगू में यही एग्रेशन जो है वो जारी रखेंगे, या मौका देंगे कि रिजॉल्व की तरफ जाया जाए, या अपने लबो लहजे में कुछ नरमी पैदा करेंगे और देखना चाहेंगे कि वहाँ से क्या जवाब आता है? क्योंकि जाहिर है जब नया नाम आ जाता है सामने तो उस दिन के बाद से
जो मौजूदा चीफ होता है वो भी कोई बड़े स्टेप्स नहीं लेता, बड़े फैसले नहीं करता। वो समझता है कि अब नया नाम सामने आ चुका है तो उसको आकर अपने बड़े फैसले उसे लेने चाहिए, नए चीफ को बड़े फैसले लेने चाहिए। तो फिर जो जाने वाला चीफ होता है वो सिर्फ अलविदाई मुलाकातें करता है, वो कोई इनिशिएटिव्स नहीं लेता, वो नए डिसीजंस नहीं लेता, नए फैसले जारी नहीं करता, वो बस मुलाकातें करता है और आने वाला जो है वो अपनी हिकमत अमली तैयार करना और मुरतब करना शुरू कर देता है कि उसको मामला को कैसे लेकर चलना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। दूसरा जो मैंने आपको ख़बर दी है शुरू में कि आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी का जो चैप्टर है, दूसरी तरफ ख़बरें यह हैं कि वो भी अभी क्लोज़ नहीं हुआ। अगरचे आर्मी चीफ एक से ज़ायद बार ये कह चुके हैं, पिछले दिनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी ये बात सामने आई थी कि आर्मी चीफ एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते, बल्कि DGISI ने तो ये कहा था कि आर्मी चीफ को इमरान खान ने मार्च में जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एक्सटेंशन ऑफ़र की थी और उन्होंने इनकार कर दिया था। तो अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो अब भी जाहिर है वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहेंगे। तो अगरचे आर्मी चीफ साहब की तरफ से, जनाब बाजवा की तरफ से ये बारहा हमारे सामने बात आ चुकी है कि वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते और मुकर्ररा मुद्दत के लिए मुकर्ररा वक्त पर घर चले जाएंगे, तो इसके बावजूद आसार ये बता रहे हैं और ख़बर भी मेरे पास यही है कि अभी तक मुकम्मल तौर पर यह चैप्टर क्लोज़ नहीं हुआ है और इसमें एक डिबेट है PMLN के यहाँ। नवाज़ शरीफ नए चीफ़ की और नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ और उनके करीबी लोग चीफ़ की एक्सटेंशन नहीं चाहते और वो नए चीफ़ के लिए नाम फाइनल किए बैठे हैं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ एंड कंपनी चीफ़ की एक्सटेंशन चाहते हैं। ये वाज़े तौर पर कैटेगराइजेशन एक PMLN के यहाँ मौजूद है। तो मेरी ये ख़बर है कि इस मामले में अभी रौला पड़ा हुआ है और शहबाज शरीफ ग्रुप और नवाज शरीफ ग्रुप के दरमियान इस बात में इख्तलाफ है। अगरचे फ़ैसला नवाज शरीफ ही ने करना है, फ़ैसला उन्हीं की मर्ज़ी से होना है, बात उन्हीं की मानी जानी है, लेकिन शहबाज शरीफ अपना पूरा ज़ोर लगा रहे हैं और बड़े भाई को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सटेंशन जो है वो दे दी जाए और मौजूदा चीफ़ को कंटिन्यू किया जाए। और उसके लिए उनके पास कई वजूहात हैं, कई चीज़ें हैं। वो समझते हैं कि इन्हें अगर अगले साल इलेक्शन में जाना है और अगले इलेक्शन में नहीं जाना तो मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है इसको कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि वो हमारे इस मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। और हो सकता है कि नया चीफ़ आने के बाद देखें कि बहुत अनसर्टेनिटी है, बहुत अनस्टेबिलिटी है, बहुत चीज़ें ख़राब हो गई हैं, तो इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। और हो सकता है कि नया चीफ़ मौजूदा हुकूमत को भी इस बात पर कन्विंस करे कि आपको इलेक्शन में जाना चाहिए। तो शहबाज शरीफ साहब यही नुक्ता लेकर कन्विंस कर रहे हैं अपने बड़े भाई को कि एक्सटेंशन देनी चाहिए और नए चीफ़ की अपॉइंटमेंट की तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसमें नवाज शरीफ साहब अभी तक लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि अभी तक अलविदाई मुलाकातें भी शुरू नहीं हुई और वो जो अनाउंसमेंट है उसमें आमतौर पर अब तक अनाउंसमेंट आ जाती है, नया नाम सामने आ जाता है, आ चुका होता है, लेकिन वो भी अभी तक नहीं हो पा रहा। अब आखिरी सवाल ये है कि अगर एक्सटेंशन हो जाती है तो इमरान खान का इस पर रद्दअमल क्या होगा और क्या ये इमरान खान के फ़ायदे में है या नुकसान में है। तो देखिए दोनों बातें हो सकती हैं। इमरान खान को एक तो ये होगा कि इमरान खान जो इस वक्त एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ लेकर चल रहे हैं और उनका ये बयानिया काफ़ी मकबूल हो रहा है, तो ऐन मुमकिन है कि इमरान खान अगर एक्सटेंशन होती है तो इमरान खान का एंटी इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया और ताकत के साथ उभरे और ताकत के साथ सामने आए और वो दोबारा मज़ीद अवामी पज़ीराई हासिल करने के लिए वो करने में उनको मदद मिले और मज़ीद उनकी मकबूलियत में इजाफ़ा हो और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू पिछले 6-8 महीने से चल रहा है हो सकता है कि उसमें मज़ीद वो तगड़ा हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, मज़ीद उसमें एग्रेशन आ जाए। तो इमरान खान साहब को ये इस तरह से तो सूट करता है, लेकिन इस बात के इम्कानात अगली इलेक्शन के इम्कानात फिर कम हो जाएंगे और इमरान खान जो मार्च में इलेक्शन चाहते हैं फरवरी मार्च में, वो शायद इमरान खान को नहीं मिल सकेगा, तो इसमें उनका नुकसान भी है। तो बहरहाल आप देखते हैं ये हैं कि नवाज़ शरीफ को शहबाज शरीफ बनाने में कामयाब होते हैं कि नवाज़ शरीफ जो फ़ैसला किए बैठे हैं मरीम नवाज़ की मुशावरत से और बाकी लोगों की मुशावरत से, वो उस पर कायम रहते हैं। अगर वो उस पर कायम रहते हैं तो शायद अगले 5-7 दिन में हमारे सामने नाम आ जाएगा और नाम उस वक्त फिर सामने आएगा जब इमरान खान अपना लॉन्ग मार्च उनका जारी होगा, वो कर रहे होंगे और शायद वो यही देखना चाहते हैं
कि उनको तसादुम का राह अख्तियार ना करनी पड़े, उनको इस्लामाबाद में जाकर डेरे ना डालने पड़े, अपने कारकुनों को मज़ीद इम्तहान में ना डालना पड़े, आंसू गैस की शेलिंग ना खानी पड़े और सर्दी में रातें ना गुजारनी पड़े आम उनके कारकुनों को। और वो चाहते हैं कि इसको स्लो डाउन किया जाए, आहिस्ता चला जाए, और आहिस्ता चलने के दौरान ही अगर नए चीफ़ की अपॉइंटमेंट हो जाती है तो शायद मुज़ाकरात जो हैं वो एक उसके अंदर कोई कामयाबी के मज़ीद इम्कानात पैदा हो जाएं। मेरा ख़्याल है इमरान खान की पॉलिसी या स्ट्रैटेजी हमें ये दिखाई देती है। देखें क्या होता है आने वाले दिनों में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।